श्री राधा मनोहर चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला में पहले 2 पदों में हमने समझा कि जब मनुष्य अपनी मैं और अपनी इस मैं से संबंध रखने वाले सभी वस्तुओं को, सभी परिवार को, संबंधों को और सभी भावनाओं को जब भगवान पर सच्चे मन से समर्पित कर देता है, तब वो बन जाता है एक भक्त। क्योंकि उससे पहले जब तक उसमें इन सब में आसक्ति रहती है, कर्तापन का भाव रहता है, और जब तन तो कर्तापन में लगा ही है, कर्तव्यों में लगा ही है, लेकिन मन भी उस कर्म की कर्ता भाव होने से जो वो कर्म करता है उसके फल की चिंता में लगा रहता है। लेकिन जिस दिन वो इन सब चीज़ों को यानी स्वयं को और अपने से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु को, किसी भी संबंध को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी भावना को भगवान को जब समर्पित कर देता है, तो उसके अंदर से कर्तापन का भाव मिट जाता है। कर्तापन का भाव नहीं होता तो फल की चिंता भी नहीं होती, और जब फल की चिंता नहीं होती तब उसका मन बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति में लगता है, और तब वो बन जाता है एक साधारण मनुष्य से एक भक्त। जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी भक्ति की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। तो एक भक्त की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक साधक, एक भक्त को साधक कहा जाता है और दूसरे भक्त को सिद्ध कहा जाता है। तो प्रारंभिक ये 2 अवस्थाएं हैं, एक साधक की और एक सिद्ध की। तो आइए आज हम इन्हीं के बारे में श्रवण करते हैं और समझते हैं कि साधक और सिद्ध भक्त में क्या अंतर होता है और सिद्ध भक्त की क्या स्थिति होती है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे स्वामी जी के बहुत प्यारे प्यारे सिद्धांत आप तक पहुंचते रहें। तो बंधुओं, जब तक एक भक्त किसी भी भक्ति की बात को, आध्यात्म के सिद्धांत को या किसी भक्त के गुण को अपने अंदर तन मन सर्वात्मा से ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तब तक वो साधक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जब हम अपना सब कुछ भगवान पे समर्पित कर देते हैं तो कर्ता भाव से हम मुक्त हो जाते हैं और हमें फल की चिंता भी नहीं होती। लेकिन क्या ये अपने जीवन में उतारना इतना सहज है? शुरू में हमें इस बात का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में हमें अपने आप ही कर्तापन में समर्पण कर देने के भाव के बाद भी कभी कभी हमारे अंदर चिंता आ जाएगी। तो हमें इस चीज़ का अभ्यास करते रहना पड़ेगा कि हम कर्तापन का भाव ना रखकर, फल की चिंता ना रखकर सब कुछ भगवान पे समर्पित रखें। हमें इस चीज़ को याद करते रहना पड़ेगा, इस चीज़ का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। लेकिन याद करते करते, अभ्यास करते करते जब हम इसी बात को एक सहज स्वरूप में हमारे अंदर ग्रहण कर लेंगे, पा लेंगे, हमें याद नहीं करते रहना, ये बात हमारा एक सहज स्वभाव बन जाएगी, तब हमने इस गुण को सिद्ध कर लिया, तब हमारी सिद्ध अवस्था हो गई। तो यही अंतर होता है एक साधक में। साधक अभी अभ्यास में लगा है, जबकि सिद्ध बंदा जो होता है, सिद्ध भक्त जो होता है, वो इन सब गुणों को, विशेषताओं को, इन सब बातों को अपने अंदर उतार चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि साधक अपनी साधना में लगा रहता है, फिर एक बार उसे
अचानक से लगने लगता है कि मैं तो इतना नाम जाप कर रहा हूँ, इतनी साधना कर रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इसका असर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या इससे मेरी कुछ उन्नति हो रही है? क्या मैं किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो मंत्र है, जाप है, ध्यान है, कोई भी साधना है, क्या मैं उसकी सिद्धि तक पहुँच रहा हूँ? तो ये शंका जो है साधक के हृदय में उत्पन्न हो सकती है। तो इस शंका का समाधान एक छोटी सी कथा में है, जो मैंने ब्रज के संत श्री राजेंद्र दास जी के मुखारबिंद से सुनी थी। तो मैं उसी कथा को आपको यहाँ बताती हूँ। ये कथा है एक राधा वल्लभ संप्रदाय की एक गुरु और शिष्य की। एक बार, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में स्वयं को सखी भाव से रखा जाता है, उसी सखी भाव में ही भगवान की सेवा की जाती है। तो एक बार एक संत अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहे थे। चरणों की सेवा करते करते उनके मन में यही शंका आने लगी कि मैं इतनी गुरुदेव की सेवा करता हूँ, इतना नाम जाप करता हूँ, इतनी सांवरे की सेवा करता हूँ, तो इन सब का क्या मेरे जीवन में कोई लाभ हो रहा है? क्या मेरी उन्नति हो रही है? तो अभी उनके हृदय में ये शंका चल ही रही थी, ये प्रश्न उठ ही रहे थे कि अचानक से उन्हें लगने लगा कि वो किसी स्त्री के पांव दबा रहे हैं, अपने गुरु के चरण नहीं, किसी स्त्री के चरणों को दबा रहे हैं। उन्होंने कपड़ा उठाकर देखा तो सचमुच में वो चरण तो किसी स्त्री के थे। अलता लगा था, बिछुए थे, पायलें थी, गोरे गोरे से मुलायम मुलायम से चरण थे। तो वो एकदम घबरा गए कि मेरे गुरु महाराज कहाँ गए। वो एकदम से उठ के अलग खड़े हो गए। इतने में ही उनके गुरु महाराज भी उठ गए, और जब उनके गुरु महाराज उठे तो वो अपने गुरु महाराज को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके गुरु महाराज तो एक स्त्री रूप में हैं। वो और ज्यादा घबरा गए। गुरु महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अब जरा अपना स्वरूप तो देखो। उन संत ने अपना स्वरूप देखा। वो खुद को देखकर और ज्यादा अचंभे में एकदम से सकते में आ गए। उन्होंने देखा कि वो भी स्त्री रूप में है, बिल्कुल एक सखी स्वरूप में है। तो वो बहुत हैरान हो रहे थे। तभी उनके गुरु ने कहा कि देखो, सेवा करते हुए तुम्हारे हृदय में क्या शंका चल रही थी? यही ना कि मेरी भक्ति कहाँ तक पहुंची, मेरी उन्नति कहाँ तक हुई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये देखो, ये है तुम्हारा सिद्ध स्वरूप, ये है तुम्हारा सिद्ध सखी भाव जो सांवरे ने तुम्हें प्रदान कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सच्चे मन से जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और हमारी उन्नति नहीं हो रही। जरूरी नहीं है कि उन्नति बाहर से ही दिखाई दे। जरूरी नहीं है कि साधना करने वाले को बहुत सारा धन ही प्राप्त हो, बहुत सारी शोहरत ही प्राप्त हो। बहुत सी चीजें हैं जो आंतरिक होती हैं, जो बाहरी दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। वो सभी चीजें एक साधक के अंदर धीरे धीरे पनपती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि पहले तो अपना सब कुछ सांवरे को समर्पित करके, जैसे सांवरे चाहते हैं हम वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस भाव को दृढ़ कर लें और फिर दृढ़ कर लें इस भाव को, और सांवरे से प्रार्थना करते रहें कि सांवरे, हम तो बस आपके ही हैं, आपको कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो आप ही हैं, हम तो असमर्थ हैं, सर्वसमर्थ तो आप ही हैं। तो इस तरह की प्रार्थना करते करते जब भक्त जो है अपनी भक्ति में दृढ़ता से लगा रहता है तो उससे सिद्ध स्वरूप मिलता है।
तो जैसे जैसे भक्त की सिद्ध अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी शरणागति भी बढ़ती जाती है। यानी जो तू आया हरि शरण, तो निर्भय पाँव पसार, रसना करी हरि नाम रट, नामी नैनन निहार। तो इस तरह से जो शरणागत भक्त होता है, वो स्वतः ही उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही वो लोक परलोक की चिंता, धर्म कर्म विधि निषेध आदि का आश्रय, कार्यभार अर्थात योग क्षेम, सबकी चिंता छोड़ देता है और बस उसका एक ही कर्तव्य रह जाता है कि अपनी रसना से सांवरे का नाम उच्चारना, राधा का नाम उच्चारना और नैनों से सांवरे को निहारना, श्री राधे को निहारते जाना। और ऐसे ही एक सखी हैं हमारे श्री हरिदास जी। श्री हरिदास जी के अंदर जो एक रस सिंधु है बिहारी जी और राधिका के प्रेम के लिए, उसमें प्रेम रस चावमयी अनंत तरंगे निकलती रहती हैं और उसी भावमय तरंगमय अंगों से, भाव से वो बिहारी और राधिका की सेवा में लगे रहते हैं। राधिका और बांके बिहारी का श्रृंगार करते रहते हैं, स्वयं उनको अपनी संपत्ति मानते हैं और स्वयं को उनकी संपत्ति मानकर खुद ही वृंदावन बन जाना चाहते हैं, खुद ही यमुना बन जाना चाहते हैं, खुद ही कुंज बन जाना चाहते हैं, खुद ही फूल पत्ते बन जाना चाहते हैं, खुद ही उनका श्रृंगार बन जाना चाहते हैं और खुद ही उनका भोग बन जाना चाहते हैं, खुद ही राग रागिनी गाकर उनको रिझाना चाहते हैं और खुद ही उनकी सेवा में नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनकी प्रत्येक वस्तु वही बन जाना चाहते हैं। सेवा की हर वस्तु स्वयं बनाना जाना चाहते हैं और स्वयं ही सेवा करने वाले बन जाना चाहते हैं। जब कोई ऐसे समर्पण से सांवरे को इतने प्रेम से, इतने स्नेह से, इतने अनुराग से, इतने राग से, इतने भाव से, ऐसी ऐसी प्रेम की तरंगों से भिगोना चाहेगा, डुबोना चाहेगा, तो सांवरे क्यों उसके प्रेम को पाने के लिए व्याकुल नहीं हो जाएंगे, विहल नहीं हो जाएंगे। ऐसा प्रेम रस सांवरे को परम सुख, परम आनंद प्रदान करता है और सांवरे उसी प्रेम रस के आह्लाद में अपनी राधिका के साथ झूम उठते हैं, नाच उठते हैं। कल ही मैं ब्रज के संत बाबा चित्र विचित्र जी का एक ये भजन सुन रही थी और ये भजन सुनते हुए मुझे स्वामी जी की इसी बात का बार बार चिंतन हो रहा था और भजन में यही था, सांवरे पिया की मैं तो सांवरी बन जाऊंगी, सांवरे सलोने की मैं सांवरी बन जाऊंगी, नट नागर की मैं तो नागरी बन जाऊंगी, सांवरे सलोने की मैं सांवरी बन जाऊंगी, सागर बनेंगे तो मैं सागरी बन जाऊंगी, मयूर बनेंगे तो मैं मयूरी बन जाऊंगी, सांवरे पिया की मैं तो सांवरी बन जाऊंगी, बावरे पिया की मैं तो बावरी बन जाऊंगी। तो इस तरह से ऐसे जो रसिक अनन्य संत होते हैं, उनके एकाग्रता में, उनकी अनन्यता में, उनके समर्पण में, उनकी निष्कामता में कितनी गहराई होती है। जब मैं स्वामी जी के चरित्र को पढ़ती हूँ
इस तरह की बातों को सुनती हूँ तो पढ़ते पढ़ते, चिंतन करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा होता, ये शायद कभी हुआ भी होगा कि जब स्वामी जी थे तो हम भी होंगे। तभी तो स्वामी जी का नाम सुनते ही, ब्रज के पुराने महान बड़े संतों का नाम सुनते ही कभी कभी हृदय में एक पीड़ा सी जागृत हो जाती है। दिल चाहता है कि वही लाड, वही प्यार, वही भक्ति फिर से बरस जाए एक बार। स्वामी जी जैसे रसिक संतों के चरित्र का श्रवण ही उनका साक्षात सानिध्य है, और ऐसे संतों के सत्संग से ही भजन, सेवा, प्रेम, प्रीति विशेष प्रकार से सांवरे में बढ़ जाती है, और सच्ची शरणागति, सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम पाकर हम जैसे साधारण मनुष्यों की गणना भी रसिकों में होने लगती है। तो मुझे तो स्वामी जी के चरित्र को पढ़कर, उनके दिए हुए पदों को पढ़कर, उनके दिए हुए सिद्धांतों को पढ़कर बहुत ही आनंद आता है। आशा है आपको भी आया होगा। तो ऐसे ही आनंद को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, इसे औरों से भी शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे ऐसी ही और वीडियो के साथ। तब तक श्री राधे।